लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है गौ माँ धाम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। जिला कठुआ की तहसील बनी के एक समाज सेवी ने अपनी तहसील के लोगों की परेशानियों को किया उजागर। ऑल जे.एंड.के एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा। जिला उधमपुर की पंचायत नकुलता बी के सरपंच और पंचायत हल्का अपर कुद के एक्स सरपंच ने अपनी पंचायत की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। और श्रोताओं, पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज का धरना प्रदर्शन जारी। पर सबसे पहले अपनी बात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पल्ली पंचायत जम्मू में की गई घोषणा कि नए जम्मू कश्मीर में 38,000 करोड़ रुपए के नीति निवेश के लिए रास्ता साफ हो गया है, बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी कि प्रदेश को अब एक औद्योगिक प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगी। सूचनाओं के अनुसार अब 20,000 करोड़ के और नए निवेश के आने के दावे प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके लिए लैंड बैंक तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, क्योंकि सरकार के इरादे पुख्ता हैं। मगर आम लोगों की सोच ये भी है कि ये इतने भारी भरकम निजी निवेश कब जमीन पर उतरेंगे और लोगों को, खास तौर पर युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। लिहाजा अभी तो आसों उम्मीदों का आसरा है। हाँ, इसी निवेश की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण योजना है 22 मेडिसिटीज खोले जाने की। प्रदेश में इन मेडिसिटीज पर 4400 करोड़ रुपया खर्च होगा। समाचारों के अनुसार इस योजना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हामी भर दी गई है। मेडिसिटीज की इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के 22 अस्पताल खुलेंगे। इनमें कुछ मेडिकल कॉलेज भी होंगे, जिनमें एमबीबीएस एवं अन्य मेडिको पैरामेडिकोस तैयार किए जाएंगे। ये योजना कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकती है, जैसे कि प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और इलाज करवाने के लिए निजी क्षेत्र के अच्छे अस्पताल में बीमार लोगों को इलाज करवाने की सहूलत मिल पाएगी। अब देखना ये है कि ये मेडिसिटीज कितने स्तरीय होंगे, कितने खर्चीले होंगे, या फिर आम लोगों की कितनी पहुंच में होंगे। खैर, इन सब सवालों के जवाब तभी सामने आएंगे जब हकीकी शक्ल और सूरत में कुछ सामने आएगा। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि सरकार के इरादे संजीदा और पुख्ता हैं, इसलिए नतीजे भी अच्छे ही आएंगे। मगर वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो प्रदेश के दूरवर्ती पहाड़ी इलाकों और गांव में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं सेहतमंद नहीं है। आए दिन पहाड़ी इलाकों में रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और ट्रॉमा सेंटर्स की बहुत कमी होने के कारण कई घायलों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। लिहाजा इस तरफ भी प्रदेश प्रशासन को फौरी तौर पर ध्यान देना होगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरें, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि दोनों ओर दावों और वादों की दुनिया में बस इरादों की संजीदगी नजर आ जाए। श्रोताओं, गौ माँ धाम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 13 अक्टूबर को होने वाले महारुद्र अभिषेक यज्ञ और हवन के संदर्भ में प्रेस क्लब जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए आदि योगी श्री गौतम स्वामी ने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जम्मू कश्मीर की अखंडता के लिए, जम्मू कश्मीर की समृद्धि के लिए, जम्मू कश्मीर में भाईचारा बनी रहे, सर्वधर्म समभाव, वसुदेव कुटुंबकम, ये का हमारा टाइटल है, हमारे धर्म का ही, हमारे वेदों का। उस उद्देश्य से हमने जम्मू कश्मीर की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए 1008 शिवलिंग महारुद्र अभिषेक यज्ञ को प्रारंभ करने जा रहे हैं
13 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक। ये IIT के पीछे मियां डिड्डो पार्क जगती नगरोटा में ये सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक महायज्ञ अभिषेक होगा, जिसमें 1008 शिवलिंग अलग अलग प्रकार के होंगे। मोती के, पन्ना के, पुखराज के, दुर्वा के, लौंग के, काली मिर्च के, कमल बीज के अलग अलग प्रकार के शिवलिंग होंगे। जिसको जो परेशानी है उसी अनुसार शिवलिंग प्रोवाइड करके देंगे। आप सभी जम्मू कश्मीर के लोगों से मेरा अपील है कि सब परिवार अपने बच्चों सहित वहाँ पे पधारें और उस यज्ञ में अपने बच्चों को बैठाएं, खुद भी बैठें। 11 दिन तक ये यज्ञ चलेगा। 11 दिन में से अगर आप एक दिन भी वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ पे आएं और उस यज्ञ का आनंद लें। उस यज्ञ में अपने बच्चों को बैठा करके अपने बच्चों को संस्कृति, अपना संस्कार, अपना सभ्यता, अपना कल्चर का अवगत कराएं और जम्मू कश्मीर में अखंडता बनी रहे, समृद्ध बनी रहे, भाईचारा बनी रहे और हमारे जम्मू कश्मीर में खुशहाली बनी रहे। इसकी एक मंगल कामना करके सभी जम्मू कश्मीर वासियों से मेरा निवेदन है कि वो अपने हाथों से वहाँ पे आके पूर्णाहुति जरूर डालें। ऑल जम्मू एंड कश्मीर SRTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने प्रेस क्लब जम्मू के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को उजागर करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष देवराज बाली ने कहा कि जिस वक्त भी हमारा कोई काम बनने पर आता है तो जबकि पैसा सरकार ने देना है। हमारी सरकार से ये मांग है। हमारा जो पीछे एरियर जिसमें कोला एरियर इफेक्ट फ्रॉम 1999 टू 31 दिसंबर 2005, 6 पे कमीशन एरियर इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 टू मार्च 2012, DA एरियर इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 12 टू मार्च 21, जिसके ऑलरेडी बिल बनकर सिविल सेक्रेटरी में पड़े हुए चले गए, जिसमें VRS एम्प्लॉइज, GHS एम्प्लॉइज एंड नॉर्मली रिटायर। हमारी सरकार से ये मांग है हमारा पैसा वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, क्योंकि हमारा वो मेहनत मजदूरी का पैसा है, वो हमारा राइट बनता है। जब सेंटर इसमें सीरियस है, ऑनरेबल गवर्नर साहब इस मसले पर सीरियस हैं, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को क्या हो रहा है पैसे देने में? ये हमारा राइट है। हमारा जो पैसा है वो विद इन डेज रिलीज किया जाए। क्यों कि हम कारपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट भी नहीं है, इसी पैसे पर दारोमदार है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री साहब से और ऑनरेबल गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि हमारा जो पैसा वो रिलीज बनेगा। जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी राजेश पडगोत्रा ने ब्लॉक प्रमंडल के लोगों को आ रही बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया। हमने ब्लॉक प्रमंडल के बहुत सारे गांव का जो टूर लगाया 1 हफ्ते का, तो वहां पे देखा कि सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमंडल के दूर दराज का जो इलाका है, गाँव है, उसमें पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। लोग जो है वो अपनी जेबों से पैसा खर्च करके पीने का पानी जो है वो मुहैया करवा रहे हैं, वो ले रहे हैं और लगभग 800 रुपए का जो वो टैंकर है उसमें जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो करवा रहे हैं। लेकिन आज भी लोग जो है वो अपनी जेबों से पैसे खर्च करके जो है वो पीने का पानी ले रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पचौली का गाँव है, देउन है, डगेड़ है, तलैड है, खड़ा मड़ाना, ये जो इलाका है, खास तौर पे कोटली, बीरपुर और सुम्बली, ये जो इलाका है, इसमें पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। सरकार ने बहुत सारे जो है वो ऐलानात किए कि हम पीने के पानी की जो है वो व्यवस्था दूर करें, लेकिन हकीकत में जो है वो कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को परेशानी है। जो पचौली पंचायत है, देउन पंचायत है, उसमें आज भी लोगों के घर जो है वो कच्चे हैं। जो BPL के बेनिफिट मिलना चाहिए था, BPL के राशन कार्ड उनके नहीं है और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जिन लोगों के मकान जो है वो पक्के बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन उनके मकान जो है वो आज भी कच्चे हैं, उन लोगों को जो है वो उसका फायदा नहीं मिला है और उनको सिर्फ प्रशासन जो है वो उनकी अनदेखी कर रहा है। तो ये जो मसले हैं और इसके अलावा बरसात के मौसम के बाद कई गाँव ऐसे हैं जिनका जो राब्ता है वो प्रमंडल से टूट चुका है, क्योंकि रास्ते बह चुके हैं, जो सड़कें बनाई थी सब
स्टैंडर्ड मटेरियल वहाँ पे लगा था वो बिल्कुल बह चुकी हैं और लोग जो है वो पैदल अपने मंजिल तक जो है वो पहुँच रहे हैं। स्टूडेंटों को परेशानी हो रही है पैदल चलने में, क्योंकि 3-3, 4-4 किलोमीटर बच्चे जो है वो स्कूली बच्चे पैदल चल के प्रमंडल कॉलेज में आते हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल इसकी अनदेखी की जा रही है। हम जिला सांबा की डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अनुराधा गुप्ता जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कृपा करके आप प्रमंडल में एक कैंप लगाइए और वहाँ पे लोगों की मुश्किलातें सुनिए कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों की मुश्किलातें क्या है। तो ये तमाम जो एसेंशियल सर्विस है ये लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए। और राशन की बहुत ज्यादा किल्लत है, जो राशन डिपो पे राशन आ रहा है लोगों के लिए, कई उसमें जो है वो कीड़े हैं और पुराना राशन जो है वो सप्लाई हो रहा है, जिससे लोग जो है वो बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि पीने का पानी, बिजली और ये जो राशन का मसला है इसको फौरी तौर पे हल किया जाए। लगभग 25% के करीब जो है वो लोगों के मकान आज भी कच्चे हैं जिनको उनकी सुविधा नहीं मिली है। तो इसलिए हमारी जिला प्रशासन से, जम्मू कश्मीर के LG श्री मनोज सिन्हा साहब से ये रिक्वेस्ट है, जो लोगों के लिए सुविधाएं केंद्र सरकार से जो आ रही हैं उनको हकीकत में अमली जामा पहनाते हुए उनके घरों तक जो है वो उनका हक मिले, ताकि लोग जो है वो अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके। पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज का पिछले 132 दिनों से रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कुछ कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने उन्हें आश्वासन दिया। इस संबंध में कुछ सदस्यों ने बताया, चल रहा है वो रुका तो है नहीं, कहीं से भी नहीं रुका है। गवर्नमेंट खुद मानती है कि हम सॉफ्ट टारगेट्स हैं वहाँ पे, तो इसलिए इस वक्त वहाँ हालात नहीं है फिजिबल हम लोगों के लिए। हम लोग यहाँ पे इसीलिए बैठे हैं कि हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, सिक्योरिटी नहीं फील करते। हम लोग जहाँ सिक्योर फील करते हैं प्लीज हमें वहाँ पे अटैचमेंट कर दीजिए। कोई भी मीडियम जो भी पाथ आपका निकलता है, बातचीत का दौर स्टार्ट कीजिए, उस चीज से हमारा भी एमिकेबल जो भी रिजल्ट आएगा वो हम मानने को तैयार हैं। बट हम इस टाइम पे वहाँ पे जॉब कौन सोर्स है वो है सैलरी से हमारा घर चलता है। हम फैमिली वाले लोग हमारे कैसे चलेगा यहाँ पे, हम लोगों का प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं, हम माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे। पूरे 132 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, जैसे कि सब जानते हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ सारी मीडिया वालों का, आप लोगों ने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है और आपकी वजह से ही हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि सैटरडे को रविंदर रैना जी आए थे, हम उनके बड़े ही आभारी हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिलवाया कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बनने जा रही है और हमारे हर दुख दर्द में वो हमारे साथ हैं। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि दिवाली से पहले और करवा चौथ तक हमारी सैलरीज आ जाएंगी। और मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ, जितने भी हमारे HODs DDOs हैं, हमारी भी बात सुनी जाए। हमारे बहुत बड़ा त्योहार है दीपावली, तो हम सबकी सैलरीज रिलीज की जाए। और एक बार फिर मैं रविंदर रैना जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अपना टाइम निकाल के यहाँ आए और हमारी प्रॉब्लम्स को सुना। जिला कठुआ की तहसील बनी के एक समाज सेवी सरफराज सफदर ने अपने इलाके की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया, इस समय जैसे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तहसील बनी का जितना भी इलाका है 2 ब्लॉकों का, अभी सर्दियों का सीजन बिल्कुल अरूज पर आ रहा है, लेकिन हमारे जंगलात बनी के बंद है। मैं एक इंतजामिया से गुजारिश करूंगा, हमारे जो लोग हैं सभी मालदार नहीं है, सभी गैस सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं, कई घरों में तो बिजली भी नहीं लगाई है। लेकिन मैं बता दूं, जंगलात वालों से एक अपील रहेगी, जो लकड़ी लोग बालन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो दी जाए, क्योंकि इन पहाड़ी इलाके के अंदर काफी बर्फबारी होती है, काफी बर्फ पड़ती है। और इसलिए इंतजामिया से भी गुजारिश की जाएगी कि लोगों के रिहाइश के लिए, लोगों के गुजर बसर के लिए लकड़ी दी जाए। और दूसरा मसला हमारा पानी का और बिजली का, ये 2 अहम मुद्दे हमारे तहसील बनी के हैं। बिजली भी हमारी, अभी सर्दियों का मौसम है, कट ज्यादा नहीं होना चाहिए पहाड़ी इलाके के अंदर। दूसरा, पानी जो सोर्सेज से आता है, बर्फबारी की वजह से, स्लाइडिंग वजह से सोर्सेज जो दूर से है, हमारे पहाड़ियों से आता है, जो मैदानी इलाके में पानी आता है, तो वहां पर लोग बसे हैं। इसलिए जो हमारे मुलाजमीन हैं वो भी देखते रहते हैं कि कोई लोकली जाएगा पानी ठीक करेगा,
इसलिए मैं इस चीज की मुजामत करता हूँ और इसलिए मेरी इंतजाम में गुजारिश रहेगी कि जल शक्ति मिशन और हमारा पीडी डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट के लोगों को हिदायत की जाए, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर पानी बंद नहीं होना चाहिए, बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। जो परमानेंट हमारे अभी 2-4 दिन हो लाइट बस आती नहीं है, 10 बजे बंद होगी रात को तो सुबह 5 बजे आएगी। और बाकी हमारा जो डिपो है केरोसिन ऑयल भी हम लोगों को तहसील बनी के मिलना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में 3-4 महीने बिजली बंद रहेगी। फिर हमारे लोग जो गैस नहीं खरीद सकते तो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो जो केरोसिन ऑयल है वो डिपो पर परमानेंट लोगों को 4 महीने, जब तक रोड की बहाली और बिजली नहीं ठीक हो जाएगी तब तक वो उनको तेल वगैरह भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिला उधमपुर की पंचायत नकुलता बी के सरपंच पवन कुमार ने अपनी पंचायत की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, हमारे गांव में सर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से परेशानी आ रही है सर, जिसमें जो हमारे ओल्ड एज पेंशन है, जिसमें विडो है या हैंडीकैप है सर, उनको प्रॉब्लम आ रही है कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो दोबारा से मांगे जा रहे हैं। तो उसमें सर लोगों को परेशानी आ रही है। जैसे कोई 80 साल का 85 साल का है तो वो कहाँ से अपने इतने डॉक्यूमेंट्स लाएगा, जहाँ अपना जो डेरा वर्क सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा सर, वो मिलना नामुमकिन है। और सर जैसे अभी जो एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से जो माल मवेशी है सर, उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। जो बीमारी चल रही है तो बहुत से अभी माल मवेशी जो बकाया है जिनको अभी तक डोज नहीं लगी है, तो अभी इनके पास दवाई भी नहीं है जहाँ पे, और जो माल मवेशी है जो गांव में लोगों के पास बीमार हो रहा है, तो हम चाहते हैं सर कि उसके बारे में कुछ मतलब ये एनिमल हस्बेंड्री वाले जो है टीमें भेजें, और ताकि लोगों का जो माल मवेशी है वो ठीक हो सके। डॉक्टर हैं सर लेकिन 2-3 बंदे कुल हैं और गाँव बहुत ज्यादा है और इनके पास दवाई भी बहुत कम आ रही है। सरकार से सर हम डिमांड रखते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इनके पास ये वैक्सीन भेजें, और ताकि हमारे जो गांव में यही माल मवेशी का जो रोजगार है, लोगों के पास यही से अपने दूध दही का कारोबार करते हैं, और यदि उनके पास माल मवेशी नहीं रहेगा तो कैसे उनका कारोबार चलेगा। सब किसान लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। और श्रोताओं, इसी के साथ ही पंचायत हल्का अपर कुद के एक्स सरपंच मोहम्मद मुश्ताक ने वहां के लोगों की परेशानियों का खुलासा करते हुए बताया कि हमारे यहाँ पंचायत की तरफ से कुछ काम कराए गए थे, तो कईयों की पेमेंट हुई थी और कई जो है वो बाकी हैं। तो कुछ ऐसे काम हैं जो जिनकी पेमेंट बाकी है लेकिन उनके ऊपर 3-3 बार दोबारा काम किया गया है। इस तरह के बहुत से मसले हैं। यहाँ हमारे ये मार रोड निकला था तो अरसा तकरीबन 15 साल से इसको किसी ने नहीं देखा, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। गाड़ी यहाँ से जानवरों का गुजरना जो है वो भी महाल है, तो बहुत बुरी कंडीशन है। मार रोड पे यहाँ बिजली के खंभे लगाए गए थे और वहाँ लाइटें लगा दी थी, लेकिन आज तक वो लाइटें जो है वो गुल है, और बिजली का किराया जो है वो महकमा पीडीए जो है बिजली महकमा को पैसा दे रहा है, जबकि बिजली रोशनी नाम की कोई चीज नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। और ये जो मार रोड है खासकर, इसकी वजह से लोगों को बहुत आने जाने में दिक्कत है। यहाँ गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। कई बार हमने गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने की कोशिश की लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जो पहला मार रोड बनाया गया था जिसपे ब्लैक टॉप किया था, उसकी देख रेख नहीं की गई, नालियां बंद हो गई, जिसकी वजह से पानी लगा, और पानी लगने की वजह से वो जो मार रोड था, जो ब्लैक टॉप वगैरह हुआ था, वो तकरीबन सारा ही खत्म हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे खुद का। बाकी टूरिज्म के लिहाज से भी ये इलाका बहुत मशहूर था, लेकिन आज तमाम का तमाम ये इलाका और ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। इसमें कोई काम काज नहीं है। दुकानदार बामुश्किल गर्मियों में थोड़ा सा काम करते हैं, सर्दियों में तो काम होता नहीं। तो बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से अपील करेंगे। तिब्बी सहूलियात का जहाँ तक ताल्लुक है वो ठीक है, अच्छा है, उसमें पहले से बेहतर हुआ है। पहले हमारे पास हॉस्पिटल नहीं था, तो एक बिल्डिंग बनी थी हमारे ही दौर में, तो उसका कुछ थोड़ा डिस्प्यूट था ठेकेदार से लेना देना, लेकिन अब वो बिल्डिंग जो है हैंड ओवर हो गई है तो इलाका के लिए। तालीमी निजाम भी अच्छा है। पानी का मामला है, ये पंचायत है, हमें यहाँ 12-12, 1400 रुपया हमसे किराया वसूला जाता है पानी का, जबकि बाकी पंचायतों में ये मामला नहीं है। लिंक्स रोड का भी अभी कुछ काम चल रहे हैं पंचायत वगैरह की तरफ से। तो बाकी यहाँ हम चाहते थे कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ सरकारी लकड़ी का डिपो खुले, लेकिन वो आज तक नहीं खुला। हमने कई बार लिखा, कई बार हमने अप्रोच की, उससे लकड़ी की स्मगलिंग जो है वो बंद हो सकती है। और ये जंगलात जो है ये खाली हो गए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इसमें खुद में जितने भी ये हट्स वगैरह बने हैं, कई मकानात जो तामीर हुए हैं, उनमें यही यहाँ के जंगलों की लकड़ी लगी है। तो हम चाहते थे कि अगर सरकारी यहाँ कोई डिपो खुल जाता
तो कम से कम ये जो स्मगलर लोग हैं इनको लगाम लगती और जंगलों का सफाया जो है वो किसी हद तक रुक जाता, क्योंकि अगर ये पहाड़ी खाली हो गए तो यहाँ आएगा कौन। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 256 3459। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। ये जम्मू है। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना।